चलिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड मीडियन। माध्यिका को कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मीडियन की हिंदी होती है माध्यिका, ठीक है ना। तो इसका यूज कब किया जाता है और इसको फाइंड कैसे करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट में देखिए आपका है it is used to give the middle value in the set of data। मतलब कोई अगर डाटा दिया है तो डाटा की मिडिल वैल्यू को जानने के लिए हम मीडियन को फाइंड करते हैं। अगर मीडियन फाइंड हो जाता है तो उस डाटा की मिडिल वैल्यू हमको फाइंड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन द ऑर्डर to find median the data must be arranged in ascending or descending order। तो सबसे पहले मीडियन को फाइंड करने के लिए जो डाटा दिया हुआ रहता है उस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है ना। अब आपको डाटा क्या, आप डाटा कैसे जानेंगे कि डाटा क्या होता है। तो डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, जैसे कहते हैं कि फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 मान लेते हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है। तो यही क्या है, डाटा है। ठीक है ना, आपको समझ में आया। इस तरह की, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5th, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6, तो ऐसे ऐसे देखिए क्लास में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका सेम नंबर होता है, सेम नाम होता है। ठीक है ना। जब एग्जाम होता है तो उनके टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम आपको बताते हैं, देखिए आपको पता है कि मीडियन को फाइंड करने के 2 फार्मूले यूज किए जाते हैं। अब क्या, कौन सा फार्मूला कब यूज करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, लेट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बी n। मतलब जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम n कम मानते हैं, देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। यानी कभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, 5 होगा, कभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 होगा, कभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 होगा। क्योंकि जो डाटा दिया हुआ रहता है उस डाटा में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो हमेशा बदलता रहता है, तो फिक्स नहीं होता है। इसीलिए हम उसको क्या मानते हैं, n मानते हैं। ठीक है ना। जो चीजें फिक्स नहीं होती हैं उनको हम n मानते हैं। जैसे कहने का मतलब, अब यहाँ पे डाटा का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया है। कभी क्या, कभी जो है कि यहाँ पे दिया, जैसे फाइंड द मीडियन ऑफ 7 6 5 3 9 4 3। तब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको बताएंगे कि इफ n इज ऑड, यानी जो फार्मूला सेट होगा वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जो डाटा दिया जाएगा उस डाटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो संख्या होगी उसी पे हमारा फार्मूला डिपेंड करेगा कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, if n is odd, median is equal to n plus 1 by 2
ऑब्जर्वेशन, यानी जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या ऑड होगी। ऑड का मतलब क्या होगा, जैसे 3 होगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या, 5 होगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या, 7 होगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या, 9 होगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या, 11 होगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या क्या होगी, ऑड होगी, तो हम फार्मूला यूज करेंगे n+1/2 n+1/2 ऑब्जर्वेशन। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि फाइंड द मीडियन ऑफ 7, 6, 5, 3, 9, 4, 3। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा डाटा दिया हुआ है। अब डाटा को हम कैसे अरेंज करेंगे, डाटा को हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, तो 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1। अब इसको काउंट करते हैं, तभी हम जानेंगे कि कौन सा फार्मूला सेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या क्या है, 7 है। तो नंबर यानी n इक्वल टू क्या आया, 7 आया। विच इज क्या है, विच इज ऑड, यानी हमने आपको बताया है कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या क्या होगी, ऑड होगी, तो हम फार्मूला यूज करेंगे n+1/2 टर्म या ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है, 7 है, यानी 7 + 1/2 इक्वल टू 7 1 8, 8/2 इक्वल टू क्या, 4th है, ठीक है। 4th क्या, ऑब्जर्वेशन, OBSERVATION, 4th ऑब्जर्वेशन। तो 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए अभी ये मीडियन नहीं हुआ है, मीडियन अब होगा 4th ऑब्जर्वेशन। तो 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4, यानी 4th ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, यानी हम लिख सकते हैं मीडियन इज इक्वल टू क्या, 5। हमारा मीडियन क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। समझ में आया आपको, यानी हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या ऑड होगी तब हम फार्मूला यूज करेंगे n+1/2 टर्म या ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑड संख्या थी, तो ऑड संख्या को हमने मान लिया 7, यानी 7 था, तो 7 + 1/2, 7 1 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4th ऑब्जर्वेशन आता है। तो ऑब्जर्वेशन कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, 4th ऑब्जर्वेशन, यानी 1 2 3 4, यानी मीडियन इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। ओके, सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल और कोई ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए और कोई एग्जांपल ले लिए, जैसे आपको कह दिया कि फाइंड द मीडियन ऑफ 7 6 5 7 6 5 2 और क्या 4, ठीक है ना। अब इसका हमको मीडियन फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे किए, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी 2 4 6 5 6 7। ऑब्जर्वेशन की संख्या कितनी आई, 1 2 3 4 5। कितनी आई ऑब्जर्वेशन की संख्या, यानी n इक्वल टू क्या आया, 5 आया। विच इज क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो फार्मूला क्या यूज करेंगे हम, ऑड है तो हम फार्मूला यूज करेंगे n+1/2 टर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा n क्या है, 5 + 1/2 इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या टर्म यानी ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन इक्वल टू, यानी हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन 1 2 3, यानी मीडियन इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3, यानी मीडियन इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया।
आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब हम आपको बताते हैं विदाउट फार्मूले के कैसे हम मीडियन को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो विदाउट फार्मूला कैसे मीडियन को फाइंड करेंगे एक बार देखते हैं। देखिए, जब हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, ऑड हो, ठीक है ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से 2 नंबर ले लेते हैं और राइट हैंड साइड से 2 नंबर ले लेते हैं, तो हमारा क्या बचता है, यानी ये बीच में बचा क्या, 5, तो मीडियन क्या हो गया, 5 हो गया। ये भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे हमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी देख करके केवल टिक लगाना रहेगा, वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर और कोई देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये था आपका 3 था, 3, 4, 5, 6, 7, 9, तो इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका मीडियन फाइंड करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 7 नंबर है, 3 नंबर राइट हैंड साइड से ले लिए, 3 नंबर लेफ्ट हैंड साइड से ले लिए, आया क्या, बीच में बचा क्या, 5, यानी मीडियन क्या हो गया, मीडियन हो गया 5 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं, आराम से हमारा मीडियन फाइंड हो जाएगा। कब, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या क्या होगी, ऑड होगी। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं इफ n इज इवन। जब अभी हमने आपको बताया था, देखिए अभी हमने बताया था जब ऑड होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या क्या होगी, ऑड होगी, तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है ना, अब जब इफ n इज इवन, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या इवन होगी, तब हम क्या करेंगे, तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या इवन होगी तो हम फाइंड करेंगे, तो हमारा मीडियन इक्वल टू होगा mean of the value of the n upon 2th and n upon 2th प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, तो इस तरह से अब यहाँ पे फार्मूला भी आपको कुछ इजी चीजें हम बता देते हैं। ठीक है ना, इस तरह भी करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए पहले दिया है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, हमने लिखा है इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है ना, अब इतने बड़े आप लोग हो गए हैं, 6 में पहुंच गए हैं, तो इतना तो पता होगा। तो यहाँ पे है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये आपका डाटा था, डाटा को हमने किस में किया, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, 1 1 2 3 3 5 5 5 6 8, तो अब हमने इसको कर दिया, अरेंज कर दिया। जब हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या इवन होगी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n इक्वल टू क्या आया, 10 आया। n जान रहे हैं ना, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितने टर्म हैं उसमें, तो n क्या आया, 10 आया। विच इज क्या है, विच इज इवन। आपको थोड़ा सा और बता दें, यानी इवन का मतलब होता है 2 4 6 8 10 12 14, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो n इक्वल टू 10 आया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आया हमारा, 10 आया। तो 10 आया तो इवन नंबर है, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए हम आपको बताते हैं, n बाई 2 एंड थोड़ा सा छोटे में लिखते हैं, n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। क्या, ऑब्जर्वेशन। अब थोड़ा सा समझिएगा, n की संख्या क्या है, 10 है, यानी 10 बाई 2। ठीक है ना, एंड यहाँ पे फिर वही रखते हैं 10 के, यानी 10 n की संख्या क्या है, 10 अपॉन 2 प्लस क्या, 1, क्या, ऑब्जर्वेशन। इसको थोड़ा सा समझते रहिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, 2 5 जा 10, यानी क्या आ गया, यानी 5th टर्म, एंड क्या, 2 5 जा 10, 5 और प्लस 1 यानी 6th क्या, ऑब्जर्वेशन। चलिए हम लिख देते हैं क्लियर, 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, तो ऑब्जर्वेशन यानी 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 3 है। ठीक है ना, और प्लस एंड देखिए हम प्लस करेंगे
फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मीन होता है, ठीक है ना। प्लस ये आपका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे क्या हो गया 1 2 3 4 5 यानी 3 हो गया, और 6 ऑब्जर्वेशन यानी 6 ऑब्जर्वेशन पे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 यानी 6 पे क्या हो गया 5 अपान क्या 2 यानी 5 3 8 3 5 8 अपान 2 इक्वल टू क्या 4, मीडियन हो गया हमारा 4। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब 10 हो गया तो 10 यहाँ पे तो फार्मूला हमारा चेंज हो गया, यानी इवन हो गया, तो इवन का फार्मूला होता है n/2 एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखिए n की संख्या क्या है 10 है, यानी 10 कर दिए, अपान क्या 2 कर दिए, इसको इससे काट दिए, यानी 2 5 या 10 फिफ्थ टर्म हो गया, एंड 2 5 या 10 5 और 1 सिक्स टर्म हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। अब फिफ्थ और 6 की वैल्यू रख देंगे 1 2 3 4 5 यानी 3 हो गया, और 6 की वैल्यू क्या हो गया 6 की वैल्यू क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 की वैल्यू 5 हो गया, और फिफ्थ की वैल्यू 3 हो गया, दोनों को ऐड करें 3 2 3 और 5 क्या ऐड डिवाइड 8 कर दिए, 8 को 2 से डिवाइड कर दिए 4th यानी मीडियन इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। चलिए ये आपको शायद समझ में आया होगा, और अब हम करते हैं क्या, अब हम ऐसा करते हैं जिसमें बिना फार्मूले के भी हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए, ठीक है ना। 1 1 2 3 3 5 5 5 6 8 है। अब हमको क्या फाइंड करना है मीडियन फाइंड करना है, एकदम आसान तरीका है, ठीक है ना। तो कितने टर्म है हमारे 10 टर्म है, ठीक है ना। तो 10 है तो 4 इधर से ले लेंगे और 4 इधर से ले लेंगे, ठीक है ना। 4 इधर से ले लिए 4 इधर से ले लिए, बचा क्या 3 और प्लस 5 यानी 3 प्लस 5 अपान 2 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 3 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4th, मीडियन इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। हम ऐसे भी मीडियन को फाइंड करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं मीडियन को, ठीक है ना। तो देखिए फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। तो मीडियन को फाइंड करने के लिए यहाँ पे दो फार्मूले यूज किए गए हैं, एक जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या ऑड होगी और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या इवन होगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या जब ऑड होगी तो हम फार्मूला यूज करेंगे n+1/2, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे इफ n इज इवन, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या इवन होगी तब हम फार्मूला यूज करेंगे n/2 एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर वैसे आपको थोड़ा सा टफ लगेगा जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा वहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, कैसे जैसे हमने आपको बताया है, ठीक है। ओके, यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, बाय।